चीनी जनवादी गणराज्य, जिसे प्रायः चीन नाम से भी संबोधित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। 1.3 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और 96,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का है चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। चीन ने जिस तरह अक्साई चिन को हड़पा और अब पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहा है, वह उसके लिए नया नहीं है। केवल भारत ही नहीं, वह करीब 2 दर्जन देशों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन वह कम से 23 देशों की जमीन या समुद्री सीमाओं पर दावा जताता है। ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी की एशिया सुरक्षा रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि कब्जे में ले चुका है। यह मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। यानी ड्रैगन ने अपनी विस्तारवादी नीति से पिछले 6 से 7 दशकों में अपने साइज को लगभग 2 गुना कर लिया है और उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन ने 1949 में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद से जमीन हथियाने की नीति शुरू कर दी थी। चीन इस समय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इसके अलावा उसने राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी विश्व में अपना कद बहुत बढ़ाया है। यही कारण है कि उसको अब यह कंफ्यूजन हो गया है कि वह दक्षिण एशिया की एक निर्विवाद शक्ति बन चुका है और यहाँ पर जो चाहेगा वह कर लेगा। इसका सीधा उदाहरण है साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दादागिरी। चीन इस समुद्री इलाके पर इसके पड़ोसी देशों के हितों की अनदेखी किए अपना विस्तार बढ़ाने में लगा हुआ है और उसने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपना मानता है। 1950 में चीन में नव स्थापित साम्यवादी शासन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और भारत के साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा थी। अपने देश के 40,000 चीनी सैनिकों के साथ तिब्बती सरकार को 17 बिंदु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके बदले चीन के राजनीतिक प्रणाली और तिब्बती बौद्ध धर्म की रक्षा के वादे के लिए वादे किए गए। चीन का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत करने के अलावा तिब्बती चीन की सशस्त्र सेनाओं का लगातार प्रतिरोध करती रही और चीन ने बड़े पैमाने पर क्रूरता के साथ प्रतिक्रिया की। 1959 की 10वीं मार्च को प्रतिरोध की पराकाष्ठा तब हुई जब दलाई लामा का संरक्षण करने के लिए 3 लाख तिब्बतियों ने पोटाल महलों को घेर लिया। इस तिथि को तिब्बतियों और समर्थकों द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के रूप में याद किया जाता है। 1950 में आज के समय में बहुत से राज्य स्थिर लोकतंत्र के देश में प्रजातांत्रिक थे तथा उन्होंने मानवाधिकारों का सम्मान नहीं किया था। 14वें दलाई लामा एक किशोरी के सदस्य थे जब उनके देश पर आक्रमण किया गया और वे तिब्बत पर स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर सके। निर्वासन में उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता और निर्वासित तिब्बती सरकार को लोकतांत्रिक बनाया। इसके विपरीत चीनी सरकार के पास कोई लोकतांत्रिक प्राधिकार नहीं है।